गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। जीवित है, पराक्रमी, सर्वशक्तिमान और दयालु, तेरी जय जयकार करते, तेरी महिमा करते। प्रभु यीशु, आज इस दिन को हम तेरे चरणों पर रखते, तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते इस संदेश के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो हम बात करेंगे, सुनने के लिए तैयार रहे, सुनने के लिए तैयार रहे। अगर आप परमेश्वर की दास हो और परमेश्वर से प्यार करते हो, परमेश्वर के अनुसार चल रहे हो, तो हमेशा सुनने के लिए तत्पर हो। बाइबल में लिखा है, क्रोध कम करना, बोलने में कम, क्रोध में धीमा और सुनने में तत्पर, हमें ज़्यादा। ओके, आज हम सुनने की ज़रूरत है। यूहन्ना 14:26 में कहता, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब कुछ जो मैं तुमसे कहा है तुम्हें स्मरण कराएगा। ओके, परमेश्वर के वचन में सुनने के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। जो कुछ तुम सुनते हो उस पर चौकस रहो, मरकुस का 4:24 में। इसलिए चौकस रहो कि तुम कैसे सुनते हो, लूका का 8:18 में। सुनने के लिए और अधिक तैयार रहो, संभवोपदेशक 5:16 में। हमेशा 3 चीजें यहाँ पर, जो कुछ तुम सुनते हो उस पर चौकस रहो। चौकस रहो कि तुम कैसे सुनते हो, और ज्यादा सुनो, कम बोलो, ज्यादा सुनो। परमेश्वर इस विषय पर इतना क्यों बोलते हैं? कभी सोचा आपने, सुनने के लिए परमेश्वर इतना क्यों बोलते हैं? हमें सोचना चाहिए इसके विषय में। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने ऐसा इसलिए है कि उसके पास प्रत्येक विश्वासी के जीवन के लिए एक आश्वासन या आह्वान है, आह्वान, योजना है। जब हम सुनेंगे नहीं, क्लियर समझेंगे नहीं और उस योजना के अनुसार कर नहीं पाएंगे, इसलिए क्लियर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ध्यान से सुनो, सावधानी पूर्वक सुनो और ज्यादा सुनो। समझ रहे हैं? कोई भी आप अगर कहीं पर भी, अगर आपकी पत्नी की बात आप ध्यान से नहीं सुने, तो कुछ बाजार से गड़बड़ चीज लेकर आए, तो आपका पत्नी फिर आपसे नाराज हो सकता है। कई बार बच्चों की बातें या माँ बाप की बातें बच्चे जब क्लियरली नहीं सुनते तो गड़बड़ हो सकता है। तो कई बार इसीलिए पिता अगर कह रहा पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ बातें, तो हमें सुनने की जरूरत है सही तरह से। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में कलीसिया को भेजे गए संदेशों में यीशु ने कहा कि यह सुनने के लिए सावधान रहे कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। 7 बार उसने कहा है सुनने के लिए, 7 बार। आत्मा से भरे जीवन का संपूर्ण आधार आत्मा से भरे हुए श्रवण पर आधारित है। हमें यह सीखना चाहिए कि पवित्र आत्मा से क्या सुनना है और कैसे सुनना है। इसलिए यूहन्ना 14:16 में कहता, वही है जो हमें वह सब स्मरण दिलाएगा जो हमें सिखाया गया है। ठीक समय पर अगर आप ठीक तरह से सुन रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, वचनों को ज्यादा सुन रहे हैं, सावधान पूर्वक सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो पवित्र आत्मा ठीक समय पर उसको स्मरण दिलाएगा। जैसा कि आज से हम शुरू करते हैं, हमें परमेश्वर के सामने आने और उसे यह बताने की आवश्यकता है कि हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे विचारों, हमारे भावनाओं और हमारे इच्छा को नियंत्रित करे।
वह हमारे जीवन में अधिकार की पहल करेगा और हम इसकी आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते आपकी ज्यादा सुन सके हम, आप हमारी मदद कीजिए और जो सुनेंगे, जो निवेश करेंगे, जो सुनेंगे सीखेंगे, वही स्मरण दिलाता पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हम पवित्र आत्मा की सुन सके, आप हमारी मदद करो पिता। प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो और उनके जीवन में निवेश करो पिता। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। शुभ दिन आपका। कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आमीन।